तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, विशेष सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप हमारे मिशन भुगतान आंदोलन से, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र निर्माण मिशन से जुड़ सकें, उसमें सम्मिलित हो सकें, अपनी सहभागिता का परिचय दे सकें और जो आपका डूबा हुआ फंसा हुआ धन है उसे जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त कर सकें। उस कानून के अंतर्गत जो हमारी संसद ने, सरकार ने खुद बनाया है, जिसका नाम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, बट्स एक्ट भी जिसको कहते हैं, है। इस कानून में सरकार ने व्यवस्था की है कि आपसे आवेदन लेकर 180 दिन के अंदर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी। और इस कानून के क्रियान्वयन के लिए ही हम लड़ रहे हैं, ताकि आप सबका डूबा हुआ पैसा आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना आपको मिल सके। तो इस कानून के विषय में जानना, कैसे आपका पैसा मिलेगा, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, ताकि आप रोज़ाना हमारी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित हो सकें और उस बुरे और भयावह दौर से भी निकल सकें जो आप कई सालों से झेल रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। अब समय आ गया है कि अब आप सब जितने भी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग हैं, किसी भी कंपनी, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी फर्म, निधि, कॉरपोरेशन, SSG, NBFC या प्राइवेट बैंकों के सबका जो भयावह दौर था साथियों, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। इसलिए सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे आंदोलन को, मिशन को देश भर में फैलाकर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे साथियों। तो बताता चलूँ कि आप सबको ज्ञात है, वैसे तो हम छिटपुट आंदोलन तो काफ़ी दिनों से कर रहे थे। 25 अगस्त 2022 से हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ किया था पूरे देश में। उसके अंतर्गत गए, लोगों को जगाया, इस कानून के विषय में बताया और अपने देशभक्त साथियों को संगठित किया, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। सरकार ने चूंकि ये कानून बनाया था तो इसके लिए सरकार को बधाई भी दी, धन्यवाद भी दिया और उसका अभिनंदन भी किया, समर्थन भी किया। लेकिन सरकार ने जब तीसरी बार वायदा खिलाफी की और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम को क्रियान्वित न किया, न किसी का भुगतान किया, तो हमने सरकार के खिलाफ 1 सितंबर 2024 से लगातार देश भर में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ किया। और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने प्रधानमंत्री के पुतले जलाए, तमाम सांसदों को, विधायकों को ज्ञापन दिए, जेल भरो आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन लगातार पूरे देश में चल रहा है साथियों। और सरकार अब अपनी खाल बचाने के लिए, चूँकि 15 नवंबर 2024 से हमने संसद के घेराव के लिए चंबल नदी, धौलपुर, मुरैना से पैदल यात्रा का, पदयात्रा का कार्यक्रम बनाया है और लक्ष्य रखा है कि कम से कम 3 से 5 लाख ठगी पीड़ितों के साथ हम माँ चंबल की गोद से शंखनाद करेंगे और वहाँ से पदयात्रा करते हुए देश की तमाम पवित्र नदियों का जल लेते हुए आएंगे और उस जल से संसद और सांसदों की धुलाई करेंगे, ताकि उनकी मरी हुई आत्मा जाग सके और जल्दी से जल्दी देश के करोड़ों नागरिकों का डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस मिल सके साथियों। तो ये आंदोलन है, संक्षिप्त में मैंने बताया है, विस्तार से बताऊंगा तो बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत लंबा।
समय लग जाएगा, लेकिन सरकार इस आंदोलन से घबरा गई है। शुरुआत में उसने मजाक उड़ाया हमारे आंदोलन का, फिर उपहास उड़ाया, दबाने के लिए बल प्रयोग भी करने का प्रयास किया, लेकिन अब सरकार डर चुकी है पूरी तरह से और अपनी झेप मिटाने के लिए उन पुराने आदेशों को ही तमाम सरकारें राज्यों की रद्दी की टोकरी से निकालकर, या कहें धूल चाट रही फाइलों से निकालकर बाहर निकालने लगी हैं और दिखा रही हैं कि हमने तो ये आदेश भुगतान के बहुत पहले जारी कर दिए थे, लोगों ने पैसा नहीं लिया या अधिकारियों ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। साथियों, ये आदेश दिल्ली सरकार का है और ये 10 फरवरी 2023 का आदेश है साथियों, और ये अंग्रेजी में है। मैं इसे आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ क्या लिख रहा है ये। आदेश नंबर है 1 इन ब्रैकेट 10/2023 GA/DC/ हेडक्वार्टर -322 दिनांक 10/2/2023। ये आदेश करता है कि अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 बट्स एक्ट का कार्यान्वयन और उसके अनुसार की जाने वाली कार्रवाई। सभी जिला मजिस्ट्रेट कृपया अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 की अधिसूचना और नियमों, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2, 3 और 8 का ध्यान रखें। जिला मजिस्ट्रेट आवेदन शिकायतों को स्वीकार करेंगे और उचित जांच और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम सक्षम प्राधिकारी संभागीय आयुक्त को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करता है। जहां भी उक्त शक्ति को लागू करने की आवश्यकता है, डीएम मामले को संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान में आया है कि प्रभावित व्यक्तियों से शिकायत आवेदन जिलों द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। डीएम ऐसे मामलों को देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। जो शिकायतें आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में स्थित राजस्व की कानूनी शाखा को समय समय पर सूचित की अद्यतन सूचना दी जाएगी। नंबर 4, यदि BUDS अधिनियम 2019 का उल्लंघन करने वाली किसी एजेंसी के संबंध में एक से अधिक जिलों से शिकायतें आती हैं तो इन पर मामलों को संभागीय आयुक्त के स्तर पर निपटाया जाएगा। नंबर 5, SDM मुख्यालय विधि शाखा को भी निर्देश दिया जाता है कि वे बट्स एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत नामित न्यायालय के गठन के संबंध में विधि एवं न्याय विभाग दिल्ली सरकार के समक्ष फाइल प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी मंडल आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से ये मुद्दा उठाया जाएगा। शरद कुमार, उप मंडल मजिस्ट्रेट 111 मुख्यालय। सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा गया है। ऐसे से राजस्व विभाग को अनुरोध किया गया है कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। ऐसा ही आदेश साथियों मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि पंजाब के फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी ऐसा आदेश किया था। वो भी काफ़ी पुराना था और उसे भी अब जब आप आंदोलन कर रहे हो, देश भर में पुतले जला रहे हो, तो पंजाब की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या कहें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस आदेश को धूल फेंकती हुई फाइलों से बाहर निकालकर हमारे साथियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि अब आप जिला स्तर पर DC के यहाँ बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान के दावे दाखिल कर सकते हैं। वो मैंने फेसबुक पे भी लगा रखा है, वहाँ से देख लेना आप। पंजाब सरकार वाला ये आदेश है, वो हमें इसकी प्रति ये 16/10/2024 को उन्होंने रिमांड किया है इस आदेश को। वैसे ये काफ़ी पहले का आदेश है, लेकिन हमारे साथियों को ये अब आकर के उपलब्ध कराया है। ऐसा ही एक आदेश साथियों इससे पहले मैंने आपको गढ़वाल डीएम साहब का दिखाया था, उत्तराखंड का। उन्होंने तो 2021 से उस आदेश को दबाए रखा था और हमारे शास्त्री जी उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे थे। वो ये आदेश है साथियों जो अब आकर के सार्वजनिक किया है और आज इस आदेश पर कार्रवाई करते हुए एक ऑफिसर ने ये कार्यालय उप जिलाधिकारी कोटद्वार गढ़वाल ने
अपने क्या बोलते हैं इसको, तहसीलदारों को लिखा है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के संबंध में उपरोक्त विषयक ठगी पीड़ित जमाकर्ता के हितों के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के कार्यालय पत्र संख्या इतना के द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, जनपद गढ़पाल एवं समस्त कोषाधिकारी, सहायक कोषाधिकारी को पत्र प्रेषित कर संयुक्त रूप से आवश्यक कार्रवाई करते हुए त्रैमासिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अतः उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आप परगना कोर्ट द्वारा अंतर्गत ठगी पीड़ित जमाकर्ता के आवेदन एकत्रित कर रजिस्टर में पूर्ण विवरण सहित अंकित करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सोहन सिंह सैनी, एसडीएम कोर्ट द्वारा। ये जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया है अपनी रिपोर्ट, इन्होंने तहसीलदार कोर्ट को भेजा है कार्यवाही के लिए, और श्री सुखदेव सिंह शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भी सूचना उपलब्ध कराई गई है। साथियों, तो इस तरह के आदेश कोई भी राज्य ऐसा नहीं है देश में। हरियाणा का भी आप देख रहे होंगे, परसों सिरसा में भुगतान पटल की स्थापना हुई है, लेकिन हरियाणा में भी काफ़ी समय पहले नोटिफिकेशन हो गया था, आदेश आ चुके थे कि पूरे राज्य में वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। पहले वहाँ डीसी को सहायक सक्षम अधिकारी बनाया गया था, लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार ने बदमाशी करते हुए साथियों पिछले दिनों पुराने नोटिफिकेशन को चेंज करते हुए उसमें एसपी को, हर जिले के एसपी को सहायक सक्षम अधिकारी बना दिया है, जो बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। ये महाराष्ट्र में भी हुआ है, हरियाणा में हुआ है, और कई स्टेट्स में ऐसा सरकारों ने ये बदमाशी की है कि पुलिस को सहायक सक्षम अधिकारी बना दिया गया है, जबकि पुलिस सहायक सक्षम अधिकारी नहीं बनाई जा सकती। एक्ट ये कहता है कि जो स्टेट का सेक्रेटरी होता है उसके समकक्ष ऑफिसर को इसमें सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बनाया जाना चाहिए। पुलिस का अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, वो सेक्रेटरी रैंक का नहीं होता है, वो हमेशा उससे छोटे रैंक पर होता है। सेक्रेटरी रैंक का जिलों में अगर हम किसी को मान लें तो वो डीएम होता है। इसी तरह की बदमाशी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी की थी। वहाँ भी जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव था, जो एक वो समझिए सुपरिटेंडेंट जस्ट लाइक किसी ऑफिस का, उसको वहाँ सहायक सक्षम अधिकारी बना दिया था। ये भी बहुत बड़ी बदमाशी थी, चाल थी कांग्रेस सरकार की दोस्तों, राजस्थान की जिस वजह से आज तक राजस्थान में भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई, और वो कोऑपरेटिव का ऑफिसर केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ठगी पीड़ितों के आवेदन लेता है, वो भी केवल ऑनलाइन। एक पोर्टल बनाया है, सहकार पोर्टल, जिसे लेकर हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस तरह से अन्य राज्यों में पंजाब हो या उत्तराखंड हो या यूपी हो या मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या झारखंड हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्रा हो, इनमें सब में साथियों जिलाधिकारियों को, डीएम्स को सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बनाया गया है। जो बड़े राज्य हैं जैसे यूपी और मध्य प्रदेश, उनमें संभागीय आयुक्त सक्षम अधिकारी हैं और उनको सहायक अधिकारी के रूप में अपर आयुक्त प्रशासन, और उन्होंने अपनी पावर तमाम डीएम साहिबान को डेलीगेट की। इस तरह का प्रोसीजर है इस एक्ट में, और इस एक्ट के प्रोसीजर को चेंज करते हुए नायब सिंह सैनी जैसे बदमाश मुख्यमंत्रियों ने, अशोक गहलोत जैसे लापरवाह मुख्यमंत्रियों ने, बेईमान लोगों ने इस तरह के घपले घोटाले किए हैं इसमें, ताकि एक्ट को पंगु बनाया जा सके। और इन तमाम तकनीकी दिक्कतों, व्यवहारिक दिक्कतों के खिलाफ हमारा ये आंदोलन पूरे देश भर में जारी है साथियों। और थोड़ा सा इस आंदोलन को आप तेज़ करोगे तो निश्चित रूप से ये जो पुराने आदेश अब धूल फांक रहे थे, जो फाइलों में झाड़ पहुँच के आंदोलन के डर से डिपार्टमेंट निकाल करके बाहर कर रहे हैं रोजाना, इसी तरह से आप सबका भुगतान हो जाएगा। चूँकि देश भर में
प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। ये टाइम बाउंड एक्ट था, 180 दिन के अंदर अंदर उन्हें आपका भुगतान करा देना था, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। और इन अधिकारियों ने ये किया है कि साथियों, भुगतान करवाना तो दूर, नामित अदालतों में जो बर्ड्स एक्ट की कोर्ट हैं हर ज़िले में पूरे देश में, उनमें एक भी चालान तक फाइल नहीं किया है। चालान भी छोड़िए, जो अभी मैं बता रहा था कि दिल्ली सरकार ने जो 2-3 बात बताई है ना अपने नोटिफिकेशन में, ये कि जो धारा 7 की उपधारा 2, 3 और 8 का ध्यान रखें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात लिख दी है। हमारे साथी हैं, हमारे दिल्ली के महासचिव, हमारे अध्यक्ष, वो दिन रात इस पर लगे हुए हैं साथियों, और रोज़ाना का शाही रिमाइंडर और ज्ञापन देते हैं सुरेश बाबू, और अधिकारियों से रोज़ाना भिड़ते हैं कुछ साथियों को लेकर के। तो जो दो तीन जो ये कह रहा है, ये वही बात कह रहा है कि सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी को आपसे आवेदन लेते ही तुरंत विपक्षी पार्टी को, यानी जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि इस सोसाइटी ने या इस कंपनी ने या इस एसएसजी ने या इस एनबीएफसी ने या इस फाइनेंस कंपनी ने या इस बैंक ने या इस फर्म ने, निधि ने, कारपोरेशन ने आपका पैसा वापस नहीं किया है, आपने इतना पैसा जमा किया था, तो उसको तुरंत नोटिस कर देना चाहिए और 7 दिनों के अंदर अंदर उससे जवाब लेना चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा वापस करवा देना चाहिए। अगर नहीं करती है आरोपी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के आदेश पर आपका पैसा वापस नहीं करती है, तो वो उस आपके आवेदन को नामित अदालत को भेज देगा। साथ में नोडल ऑफिसर एसपी क्राइम को भेजेगा रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए, और एक कॉपी कोर्ट को भेजेगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करके उनकी लिस्ट भेजेगा, उसके जवाबों की लिस्ट भेजेगा, अपना उसने क्या कार्रवाई की उसकी लिस्ट बना करके भेजेगा, डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, और कोर्ट से आदेश लेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ को कुर्क और नीलाम करने का, और फिर बाया कोर्ट आपका भुगतान कराएगा आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना। और ये काम साथियों देश भर में किसी अधिकारी ने नहीं किया है। आज भी बहुत सारी जगहों पर मैं भी बात करता हूँ कैसे कई अधिकारियों से, वो कहते हैं कि साहब ऐसा आदेश तो है ही नहीं, शासन ने हमें कोई ऐसा आदेश दिया ही नहीं है, इसलिए हमने इस पर नोटिस इशू नहीं किए। जबकि साथियों मैं बताऊँ आपको कि डीसी सोनीपत ने 2 साल पहले एक मामले में नोटिस जारी किया था। अलीगढ़ के एडीएम फाइनेंस ने लगभग 2 साल पहले एक समृद्धा जीवन के मामले में बर्ड्स एक्ट के तहत ही नोटिस इशू किया था। गौतम बुद्ध नगर में एक कल्पतरू के मामले में एक नोटिस भेजा था, और उन नोटिसों को घोड़ के पी गए। उसके बाद कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई सम्मन नहीं भेजा। सम्मन भेजने की भी पावर है, वारंट करने की भी पावर है। इसमें सक्षम अधिकारी को बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत सिविल न्यायालय की तमाम शक्तियां उसके पास हैं, और इक्वल टू हाई कोर्ट बनाया है उसको कि अगर उसके आदेश की अनुपालना कोई नहीं करेगा, पक्ष या विपक्ष, तो वो उसे चुनौती किसी जिला कोर्ट में नहीं दे सकता, हाई कोर्ट में चुनौती देगा। यानी 2 ही अपीलिएट अथॉरिटी है, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन साथियों सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों ने इस कानून को रद्दी बना दिया, कमज़ोर बना दिया। कहीं भी ना नोटिस कार्रवाई इशू हुई, ना कहीं समनिंग हुई, ना कहीं कुर्की हुई, ना जब्ती हुई, ना नीलामी हुई, ना भुगतान हुआ। और अब जब आपने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री के सैकड़ों जगहों पर पुतले जला दिए, मुख्यमंत्रियों के पुतले जला दिए, राहुल गांधी के पुतले जला दिए, तो अब उनको पेट में छाछ दलिया हो रहा है, और उनको लग रहा है कि ये गले में उनके में फांसी का फंदा आ गया। साथियों जिन अधिकारियों ने 180 दिन में आवेदन लेकर आपका भुगतान नहीं कराया है, वो सब दोषी बन गए हैं। उन सब के खिलाफ
अगर आप आंदोलन पर जमे रहे तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो जेलों में भी जाएंगे और उनकी भी कुर्की होगी, जब्ती होगी, उनके पैसे से आपका भुगतान होगा। चूँकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बदमाशी कर दी है ठगों को और बेईमानों को बचाने के लिए। इसलिए इस आंदोलन को तेज करना, इसमें सम्मिलित होना देश के तमाम नागरिकों का कर्तव्य है। और वो लोग जो ठगी पीड़ित नहीं हैं लेकिन देशभक्त हैं, समाज सेवी हैं, उनका भी कर्तव्य है कि वो देश को ठग और बेईमानों के चंगुल से आज़ादी दिलाने के लिए इस आंदोलन में तन से, मन से, धन से सहयोग करें साथियों। चूँकि बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और 15 नवंबर से तो इस आंदोलन में लाखों रुपए खर्च होने हैं। आपको पता है कि जब लाखों लोग पदयात्रा करके चलेंगे तो उन्हें कहीं कोई रास्ते में इतनी व्यवस्था हमारे जिला अध्यक्ष या तहसील अध्यक्षों के पास नहीं होगी कि वो अपने बल से उनको भोजन भी करा सकें या पानी भी पिला सकें। इतनी बड़ी उसको, चूँकि ये 20 किलोमीटर लंबा होगा जुलूस पदयात्रा, और कोई भी रोड इतनी बड़ी नहीं है जो बच जाएगी, वो पूरी भर के चलनी है। आपके अलावा वहाँ कुछ नहीं नज़र आना है, इतनी बड़ी भीड़ होगी तो पानी, भोजन और व्यवस्थाएं, उन पर निश्चित रूप से लाखों रुपए खर्च होगा। और इस खर्च को वहन करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी और राष्ट्रभक्त साथियों की है जो अपने देश को प्रेम करते हैं, ठग और बेईमानों से देश को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं। उन गरीब, मजदूर, किसान, मजलूम, विधवा, बूढ़े, रिटायर्ड पेंशनर्स, प्रोफेशनल्स, छोटे मोटे दुकानदार का डूबा हुआ धन वापस दिलाने की लड़ाई है साथियों ये। और उन निर्दोष एजेंट, बेरोजगार साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलाने की भी लड़ाई है, जिनका सब कुछ इस बेईमान सिस्टम ने, सरकार ने लूट लिया है। और 5 लाख लोग आत्म बलिदान कर चुके हैं साथियों, सुसाइड कर चुके हैं, अज्ञात हैं वो सब, वो अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं सके हैं। इतनी बुरी और दयनीय परिस्थितियों में उन्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी है, जिसमें 1250 तो ऑन ड्यूटी सैनिक सम्मिलित हैं साथियों इन सुसाइड केसेस में। तो ऐसी विकट, भयावह, दारुण समस्या के समाधान के लिए, देश को बचाने के लिए हमने जो आंदोलन शुरू किया है उस आंदोलन में हमारे बहुत से साथी हमको आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। आप भी करें साथियों। मैं कई दिनों से शायद बता नहीं पाया हूं कि हमारे साथियों ने किसने हमको आर्थिक सहयोग भेजा है। मैं आज कुछ साथियों के नाम बता दूंगा, कुछ के फिर भी आज छूट जाएंगे। जो आज जिन्होंने भेजी हैं सहयोग राशि, उनके नाम संभवतः आज भी नहीं ले पाऊंगा, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा बनता जा रहा है। और तो मैं अब तक मतलब आज से पहले जिन साथियों ने, शिव सागर जी हैं, उन्होंने 21 रुपये भेजे हैं। रामस्वरूप पाल साहब हैं सागर मध्य प्रदेश से, उन्होंने 11 रुपये भेजे थे। वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो हमेशा 1 रुपया रोजाना भेजते हैं। राधेश्याम जी 1 रुपया भेजा। गोविंद विजय साहब ने 11 रुपये भेजे। मोहम्मद साहब हैं कोई कलकत्ता से, हमारे बाइक बोट विक्टिम हैं, उन्होंने 500 रुपये भेजे। फूल सिंह अहिरवार साहब ने 1 रुपया। चेतन प्रसाद साहू जी ने 51 रुपया। जमुना प्रसाद जी ने 50 रुपये। मांगी लाल जी ने 101 रुपये। राधेश्याम जी ने 1 रुपया। छत्रपाल राम लखन जी ने 100 रुपये। चेतराम कुमार साहब ने 1 रुपया। ओम प्रकाश तिवाड़ी साहब ने 151 रुपया। दानवीर सिंह ने 51 रुपया। तराम कृष्ण हरी मेंबर तेलंगाना 11 रुपया। भीमसेन नांगलोई अलीगढ़ 51 रुपया। और इन साथियों का तो शायद हमने बता दिया था नाम, हमें ऐसा कुछ याद आ रहा है। जो साथी बाकी रह गए थे उनका कहाँ रह गया, तो थोड़ा ध्यान से सुनते रहेंगे साथियों, सब्र करेंगे, धैर्य रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरे खुल बीरबल चरपोटा साहब हैं, उन्होंने 1-1 रुपया करके 2 बार में 2 रुपये भेजे हैं। महेश कुमार मावा साहब हैं, उन्होंने 10 रुपये भेजे हैं। चंद्रभान जी ने 51 रुपये। शिवसागर चौधरी हैं मुजफ्फरनगर से, उन्होंने 21 रुपये भेजे। रामस्वरूप पाल साहब ने मध्य प्रदेश से दोबारा से 11 रुपये भेजे। गोविंद विजय जी ने 11। नरेंद्र कुमार जी ने 100। फूल सिंह अहिरवार साहब ने 1। जनार्दन शाह साहब ने 11। राधेश्याम जी ने 1।
नईम खान साहब ने 50 रुपये, सत्यनारायण माली साहब ने 11 रुपये, चेतराम कुमार साहब ने 1 रुपया, गौतम पाल साहब ने 200, लक्ष्मण सिंह सैनी हमारे जिलाध्यक्ष मथुरा उन्होंने 100 रुपये, कमलेश किशोरीलाल सोनी 51 रुपये, तारा सिंह रूपचंद जी ने 1 रुपया, अनुरुद्धा कुमार साहब ने 101 रुपये, गोविंद विजय जी ने 11 रुपये, पंधारी पटेल साहब ने 50 रुपये, आनंद सिंह बिष्ट जी ने 501 रुपये, आनंद मौर्या जी ने 11 रुपये, अनिल कामतकर साहब ने 11 रुपये, रमेश मीना साहब ने 51 रुपये। साथियों और भी कई साथियों ने भेजे हैं, उनका मैं कल कलेक्ट करके बताऊंगा सबका कि किस किस ने भेजे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका धन्यवाद, और किसी का नाम छूट जाता है तो साथियों उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये आंदोलन आपका है, देश आपका है, लड़ाई देश को बचाने की है, ठगी पीड़ितों के भुगतान की है और निर्दोष लोगों को सुरक्षा सम्मान दिलाने की है। इसलिए तमाम लोग अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए इस आंदोलन में तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो, जो भी हो, वो सहयोग करें। आर्थिक सहयोग आप 1 रुपये से लेकर जितना भी कर सकते हैं, उसके लिए हम आपका रोज़ाना नियमित रूप से इसी तरह आभार व्यक्त करेंगे। चूँकि ये बड़ा आंदोलन है तो इसमें हमारे बहुत से साथी तहसीलों पर, जिला कलेक्ट्रेट पर सत्याग्रह शिविर लगाकर बैठे हुए हैं, रोज़ाना कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ भी अगर आप जा सकें, मान लीजिए बहुत सारे साथी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो वहाँ जाकर के हमारे साथियों की सत्याग्रह शिविरों में सहायता कर सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं, पानी दिला सकते हैं, उन्हें कोई और चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं, या उनको नकद भी पैसा दे सकते हैं। और ये देना चाहिए साथियों, राष्ट्रधर्म मानकर। लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो सीधे मुझे अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ से नोट कर लेना। इस नंबर पर आप अपनी सहयोग राशि भेज देंगे मुझे, तो मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करूंगा और 1 रुपया भेजने वाले साथी को भी ये समझूंगा कि उसने भी अपनी राष्ट्रभक्ति के कर्तव्य का निर्वहन किया है। और जो लोग इस आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का, न तन से, न मन से, न धन से, मेरी दृष्टि में, भविष्य की दृष्टि में साथियों वो गद्दार कहलाएंगे निश्चित रूप से। क्योंकि इस वक्त देश को ठगों से और बेईमानों से खतरा है, और जो लोग इस आंदोलन में सहयोग नहीं करेंगे वो समझ लें अपने आप को कि वो उसी श्रेणी में काउंट किए जाएंगे। तो मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत।